टीबी एक समय पर बहुत ही खतरनाक थी, इसका उन्मूलन आज भी बहुत ज़रूरी है। टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के तौर पर आज भी देखी जाती है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए 2030 तक का समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए यह लक्ष्य 2025 तक का तय किया है। इसी साल वर्ल्ड टीबी समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर इसी बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत साल 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया से 5 साल पहले इतने बड़े देश ने इतना बड़ा संकल्प अपने देशवासियों के भरोसे लिया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था। भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि WHO के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। 2025 में अब 2 साल का ही वक्त बाकी है। ऐसे में क्या इतने कम वक्त में हजारों साल पुरानी इस बीमारी से पीछा छुड़ा पाना मुमकिन होगा? आंकड़े बताते हैं कि इस लक्ष्य को पाने में भारत को अभी शायद और वक्त लग जाए। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में टीबी के जितने मरीज सामने आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत में होते हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 की माने तो 2022 में टीबी के 27% मामले भारत में सामने आए थे। यानी 2022 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर चीन है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग टीबी की चपेट में आए। इनमें से 27% भारतीय थे। 2022 में भारत में 28 लाख से ज्यादा लोग टीबी से पीड़ित हुए। इसका मतलब हुआ कि हर 11 सेकंड में एक मरीज। भारत के बाद सबसे ज्यादा 10% मरीज इंडोनेशिया में है और 7.1% चीन में थे। इसके बाद फिलीपींस 7%, पाकिस्तान 5.7%, नाइजीरिया 4.5%, बांग्लादेश 3.6% और कांगो में 3% मरीज सामने आए। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उतनी भयावता बीमारी की नहीं है देश में परसेंटेज से, लोगों की तादाद के लिहाज से भी देखना पड़ेगा। लोग ज्यादा हैं तो ये बीमारी ज्यादा निकल कर आती है। ऐसा माना जाता है कि टीबी सबके अंदर होता है, ट्रिगर हो जाता है तो फिर वो अपने बीमारी वाले स्वरूप में सामने आ जाता है। इसीलिए इसका उन्मूलन करना, इसको पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी है। साल 2022 में दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत टीबी की वजह से हुई थी। यह आंकड़ा भी अनुमानित ही है। WHO का कहना है कि कोविड-19 के बाद टीबी दूसरी सबसे ज्यादा जानलेवा संक्रामक बीमारी है। जो लोग HIV से संक्रमित हैं उनके टीबी से संक्रमित होने और उससे मौत होने का खतरा ज्यादा होता है। HIV से संक्रमित मरीजों को टीबी से मौत का खतरा 18 गुना ज्यादा होता है। दरअसल उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है जो HIV पीड़ित होते हैं, तो ये बीमारी जो है सबसे ज्यादा असर उनके ऊपर करती है और इसीलिए उनका खतरा जो है 18 गुना ज्यादा हो जाता है। हालांकि भारत के आंकड़े राहत वाले हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में टीबी से करीब 5 लाख मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2022 में यह आंकड़ा कम होकर करीब 3,30,000 के आसपास आ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2021 में दुनिया भर में टीबी से होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी 36% थी, वो 2022 में घटकर 26% पर आ गई। WHO ने अपनी रिपोर्ट में भारत की तारीफ भी की है। WHO ने बताया कि भारत में टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग में तेजी आई है। इससे टीबी मरीजों की पहचान समय पर हो रही है। इसके अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे पूरा किया है। भारत में इस सर्वे की शुरुआत 2019 में हुई थी। कोविड के कारण रुकावट आने के बावजूद ये सर्वे 2021 में पूरा कर लिया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत में ट्रीटमेंट कवरेज भी बढ़ा है। 2019 में कोविड से पहले भारत में 70% टीबी के मरीजों को इलाज मिल पाता था, लेकिन 2022 में 80% से ज्यादा मरीजों को इलाज मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 सबसे ज्यादा टीबी प्रभावित देशों में से सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जहां ट्रीटमेंट कवरेज 80% या उससे ज्यादा है, उसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। पीएम मोदी कई मौकों पर इस बात को दोहरा भी चुके हैं, लेकिन क्या यह संभव होगा? WHO का कहना है कि 2025 तक टीबी के मामलों में कमी तभी आ सकती है जब हर साल 10% की दर से केस घटे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2017 से 2025 तक टीबी के खात्मे के लिए एक प्लान पेश किया था। इसमें सरकार ने 2025 तक हर 1 लाख आबादी पर टीबी मरीजों की संख्या 44 सीमित करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी हर 1 लाख आबादी पर 119 टीबी के मरीज हैं। बहुत तेजी से इसके लिए जागरूकता फैलानी होगी, तुरंत इलाज दिलाना होगा। इसको निर्मूल करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने होंगे, युद्ध स्तर पर काम करना होगा। लेकिन हम एक चुनावी देश भी हैं,
कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी इसलिए कही जाती है कि बार बार हम जो है वो चुनाव के मोड में आते हैं, और जब भी चुनाव के मोड में आते हैं तो कई सारी योजनाएं बहुत प्रभावित होती जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी को पूरी तरह से खत्म करना एक इसी तरह का अभियान है। पोलियो में भारत ने जिस तरह से सफलता हासिल की, टीबी के मामले में भी भारत ये कर सकता है। दुनिया के सभी देश जानते हैं कि मेडिकेशन के मामले में, इलाज के मामले में भारत ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, उत्तरोत्तर प्रगति की है। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई हमने संकल्प सामने रखा है तो उसको पूरा किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि योजना को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोविड में जिस तरीके से हमने बहुत तेज़ी के साथ में लोगों तक इलाज पहुँचाया है या दुनिया भर में दवाएँ पहुँचाई हैं, हालांकि इसको लेकर कई बार राजनीति भी होती रही है, लेकिन इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में महामारियों से निपटने के लिए जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है किसी अन्य देश के मुकाबले। निश्चित तौर पर टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का ये चैलेंज जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने लक्ष्य रखा है 2025 तक का। देखते हैं कि इसके लिए और किस तरह की योजनाएं आती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से संकल्प लिया था, और पूरी दुनिया के लिए संकल्प की बात करें तो 2030 तक का यह संकल्प लिया गया है। निश्चित तौर पर हम इससे पहले टीबी को अपने यहाँ से खत्म करने के पूरे प्रयासों की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे।